जय श्री राम दोस्तों आज हमारी क्लास का ना पहला दिन है। दोस्तों वैसे तो ये क्लास ना आखिर में आनी चाहिए, बिल्कुल आखिरी में, लेकिन ये क्लास मैं पहले इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ना जब मैं आपको सिखा रहा हूँ ना उसके साथ में आप और को भी फॉलो करोगे, ठीक है। तो और स्ट्रेटजी को भी फॉलो करोगे, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से स्ट्रेटजी ढूंढ के लाओगे और उसको मार्केट में लागू करोगे, ठीक है। मैं आपको कितना ही मना कर लूँ कि आपको मेरे को सिखा लेने दो, उसके बाद में ट्रेड करना, लेकिन देखो ये साइकोलॉजी होती है ना, तो ट्रेड लेने की आपको खुजली होती है, ठीक है। बिगिनिंग में सबको होती है, मेरे को भी होती है, इंतजार नहीं होता है। एक साथ ही सारी चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं और उनको लागू करना चाहते हैं और अपने रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं। तो ये कंसेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर चाहे से अमेरिका से स्ट्रेटेजी लाओ, चाहे से पाकिस्तान से लाओ, राजस्थान से लाओ, जयपुर से लाओ, अमेरिका से लाओ, आप चाहे से ऑस्ट्रेलिया से लाओ, इंग्लैंड से लाओ, श्रीलंका से लाओ, कहीं से भी स्ट्रेटेजी ढूंढ के लाओ, चाहे से आप पाताल में से लेके आओ, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करोगे ना तो ऑप्शन बाइंग में तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये मैं बात आपको लिख के देता हूँ। अगर आपने ये कंसेप्ट फॉलो नहीं किया ना, ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। इस कंसेप्ट को अगर आपके दादा परदादा कोई भी स्टॉक मार्केट में थे ना, अगर उन्होंने फॉलो किया था तो वो भी प्रॉफिटेबल थे। अगर आपके बेटा बेटी पोता पोती कोई भी अब मार्केट में आएगा ना, अगर वो भी इस कंसेप्ट को फॉलो करेगा ना तभी वो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अगर वो भी इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करें ना तो वो भी बस हमारी तरह ही लॉस में ही रहेंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस कंसेप्ट के बिना एक ट्रेडर कभी भी लाइफ में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता और ऑप्शन बायर तो भाई हो ही नहीं सकता प्रॉफिटेबल अगर वो इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करा। तो ये कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये कंसेप्ट एक मात्र ऐसा कंसेप्ट है जो आपको ना प्रॉफिटेबल बना सकता है, चाहे से आप कोई भी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर लो। देखो मेरी स्ट्रेटेजी तो अब आएगी, मैं आपको बेसिक से जब शुरू करूँगा ना, बेसिक से, तब जाके अपना एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी बनेगी, तब जाके अपनी स्ट्रेटेजी आएगी, ठीक है। तो ये तो आपकी मैं नींव को पक्का कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी नींव बना रहा हूँ मैं अभी, तो उस नींव को मजबूत बनाऊँगा, इतना मजबूत कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब बिना देरी के हम अपना वो कंसेप्ट शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर है ना उस बेसिक्स कंसेप्ट को समझेंगे और बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद में हम उस कंसेप्ट को समझेंगे जो आपको ना प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो उस वीडियो को ध्यान से देखना और सबसे पहले इस बेसिक्स कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो देखो दोस्तों मार्केट में ना दो लोग होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर, ठीक है। बायर और सेलर दोनों की बॉडी सेम है, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं। अगर कोई व्यक्ति ना इसके चांटा रखता है ना बाहर के, तो इसको जो महसूस होगा ना वो ही सेलर को महसूस होगा। बस इन दोनों में फ़र्क इतना है कि इसके पास ना फंड कम है और इसके पास में फंड ज़्यादा है। बस ये इतना सा फ़र्क है कि ये मार्केट को चला सकता है और ये मार्केट को नहीं चला सकता। बस इन दोनों में इतना सा फ़र्क है, नहीं तो इसको लॉस होते वक्त जो महसूस होता है ना वो ही लॉस होते वक्त इसको महसूस होता है। तो ये दोनों सेम है, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ा फ़र्क किस चीज़ में है? इनमें सबसे बड़ा फ़र्क आता है विनिंग प्रोबेबिलिटी में। जो बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना वो है 33% और जो सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो है 66%। लेकिन ये इसको इंक्रीज कर सकता है और ये ले जाता है इसको 80% तक। लेकिन ये कंसेप्ट निकला कैसे, ये वह 66% कैसे आया और ये 33% कैसे आया, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना कुछ भी मतलब नहीं है, इसके बिना अपना वो कंसेप्ट बन ही नहीं सकता है भाई। तो ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो मैं समझाता हूँ कि ये 33% और ये 66% कैसे आया है। तो देखो दोस्तों मार्केट 3 तरीके से चलता है, चौथा तरीका है ही नहीं। मार्केट में मात्र ये 3 ही तरीके हैं और इन 3 तरीकों से ही मार्केट चलता है। पहला तरीका मार्केट का आता है अप ट्रेंड, जिसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट इस तरीके से चलता है, इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। दूसरा आता है साइडवे, जिसे हम साइडवे मार्केट बोलते हैं। अभी बस आपको इतना सा समझना है ताकि हम उस कंसेप्ट को समझ सकें। और तीसरा आता है डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट इस तरीके से चलता है, इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है दोस्तों। अब समझो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। ये एक लेवल है, ये मात्र एक लेवल है। आपको इसको एक लेवल के नज़रिए से देखना है और किसी भी नज़रिए से नहीं देखना है।
तो यहाँ पर प्राइस है 100 रुपये। बायर आया, बायर ने इस जगह पर अपनी एंट्री बना ली 100 रुपये पे कि उसे लगा कि 100 रुपये से नीचे मार्केट जाएगा। और इधर सेलर आया, उस सेलर ने भी ना इस जगह पर एंट्री बना ली कि उसे लगा कि 100 रुपये से मार्केट नीचे जाएगा। तो बायर को कब प्रॉफिट होगा? जब मार्केट इस तरीके से तेज़ी से जाएगा। ठीक है, अब इनकी सबकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो हम टोटल 100% होती है। ठीक है, टोटल विनिंग प्रोबेबिलिटी अपन 100% मान के चलते हैं यहाँ पर। तो जब इसको तेज़ी से यहाँ से मार्केट निकलेगा ना इस तरीके से, है ना, तब ही बायर को प्रॉफिट होगा। तो ये आ गया इसका 33%। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से निकलने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर साइडवे हो जाता है ना, तो इसका बाकी का 33% ये आ गया कि प्रोबेबिलिटी 33% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस तरीके से जाके साइडवे में हो जाएगा। ठीक है, और 33% प्रोबेबिलिटी ये भी है कि मार्केट इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। तो कुल मिला के अपनी यहाँ पर टोटल 100% की प्रोबेबिलिटी हो गई। 33% बायर को लेने के बाद में ये प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से निकल जाएगा, और 33% ये भी प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से साइडवे में भी हो जाएगा निकलने के बाद, और 33% प्रोबेबिलिटी ये भी थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल जाएगा। तो मार्केट के 3 ट्रेंड थे, और ये हो गया हमारा पहला ट्रेंड, ये हो गया हमारा दूसरा ट्रेंड, और ये हो गया हमारा तीसरा। तो मार्केट तीनों में से कोई भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ना यहाँ से निकलने के बाद में इस तरीके से आया ना, तो मार्केट को यहाँ पर इसको हो जाएगा लॉस। अगर यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल गए ना बायर को एंट्री बनाने के बाद में इस तरीके से ऊपर, तो बायर को हो जाएगा लॉस। ठीक है, लेकिन भाई साहब इधर सेलर ने भी तो एंट्री बनाई है, तो अगर यहाँ से तेज़ी से मार्केट इस तरीके से निकला ना, तो सेलर को यहाँ पर 33% की प्रोबेबिलिटी है कि उसे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से निकलने के बाद में इस तरीके से साइडवे में भी हो जाएगा ना, तो 33% प्रोबेबिलिटी इसको ये मिल गई कि यहाँ इसको प्रॉफिट हो जाएगा। और बचा जो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकल गए ना इस तरीके से, तो इसको भी लॉस होगा। भाई ये भी कोई भगवान थोड़ी है, तो लॉस इसको भी होगा। लेकिन इसको सेलर को प्रॉफिट कब? 33%। तो ये अगर मार्केट यहाँ से तेज़ी से निकलने के बाद में अगर यहाँ पे इसको आ जाता है ना मार्केट, तो इसको यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा। और यहाँ से तेज़ी से निकलने के बाद में अगर मार्केट साइड में हो जाता है ना, तो मतलब इसको फर्स्ट ट्रेंड में और सेकंड ट्रेंड में दोनों में प्रॉफिट है, बस मात्र इसको थर्ड वाले ट्रेंड में लॉस है। तो यहाँ पर इसको कुल मिला के अगर दोनों को मैं कर दूँ ना, तो इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 66% की, कि इसको 66% चांस है कि इसको प्रॉफिट हो जाएगा। और ये कुछ भी करके ऊपर भी इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट थोड़ा बहुत चलता है फिर आ जाता है ना, तो इसको टोटल कुल करके ना इसकी प्रोबेबिलिटी 80% हो जाती है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है ना, तब भी इसको बहुत सारी चीज़ों का नुकसान है जो अपने को नुकसान नहीं है। अपन बायर है ना, तो अपने को नुकसान नहीं, बस अपने को एक मात्र यही जरिया है कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से निकलेगा ना, अपने को मात्र इसी में प्रॉफिट होगा, नहीं और कोई भी चांस नहीं है, अपने को प्रॉफिट होगा ही नहीं। लेकिन अपन इसके चक्कर में पड़ते ही नहीं है। अपन क्या करते हैं, अपन अपनी एक्यूरेसी को ना 80% करने में लगे रहते हैं कि मेरी एक्यूरेसी ना 80% हो जाए, मेरी एक्यूरेसी 90% हो जाए। अपन बस इसी चीज़ के पीछे भगते रहते हैं। लेकिन आपको ना हकीकत जाननी पड़ेगी। हकीकत ये ही है कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से निकलेगा ना, अपने को तभी प्रॉफिट होगा। और अगर यहाँ से इस तरीके से जाके अगर यहाँ पे साइड पे होगा ना, तो अपने को प्रॉफिट नहीं होगा। इस हकीकत को जान लो, ये ही हकीकत है। आज हकीकत को दिमाग में नहीं घुसाओगे ना, तो 100 साल बाद में भी ट्रेडिंग करोगे, लॉस में रहोगे। उसके बाद में अगर इसको अपनाओगे तो 100 साल बाद में भी प्रॉफिट में हो जाओगे। आपको बस ये हकीकत जान लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ हो गई है। लेकिन अगर इसको 80% लो के बहुत चांसेस है और उसको 33% का है, तो और भी तो डिफरेंसेस होंगे। तो अपन और डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में हम अपने उस कंसेप्ट को बनाएंगे। उसके बाद में ही हम उस कंसेप्ट को बनाएंगे। अब बारी आती है दोस्तों प्रॉफिट की। अपन प्रॉफिट को समझ लें। बायर को प्रॉफिट ना अनलिमिटेड होता है, बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। और सेलर को प्रॉफिट लिमिटेड है, पूरा का पूरा लिमिटेड प्रॉफिट है। आपको पता ही है कि वो लिमिटेड प्रॉफिट क्यों है, और मैं वो आपको बाद में भी समझा दूँ। और बायर को अगर प्रॉफिट अनलिमिटेड है ना, लेकिन अपन पता क्या करते हैं कि अपन ने स्टॉप लॉस लगा दिया 500 रुपये का। ठीक है, और अपन ने 500 का स्टॉप लॉस लगा दिया ना, और अपन ने टारगेट डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर ना इसको एग्जिट करूँगा, मैं 1000 रुपये पे एग्जिट कर दूंगा। अपन क्या करते हैं, अपने को जब मार्केट की एंट्री हुई और प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ 250 रुपये का,
अरे भाई साहब 350 को, अरे भाई आप क्या करोगे, इसको एग्जिट करने की रात में लगते रहोगे, एग्जिट कर दूँ नहीं तो ये प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आप इसको जब एग्जिट कर दोगे ना, जब आपने लॉस तो डिसाइड कर दिया स्टॉप लॉस तो 500 रुपये का, तो जब आप चुपचाप बैठे रहोगे और मार्केट जब आएगा ना कि 500 रुपये का स्टॉप लॉस हिट करेगा, तब तक आप बैठे रहोगे। बल्कि आप तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ना 600 रुपये भी ले आओगे, क्योंकि आपको इतना लगता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा वहाँ से। लेकिन जब आपने यहाँ पर टारगेट डिसाइड कर दिया ना कि मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट करना है, तो आप उस 1000 रुपये के प्रॉफिट के लिए नहीं बैठे रहोगे, आप ना उससे पहले ही निकल जाओगे, आप वेट ही नहीं करोगे। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठा ही नहीं रहे हो कि आपको प्रॉफिट ना अनलिमिटेड है, बल्कि इधर सेलर को ना प्रॉफिट लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड है भाई साहब। उसको अगर 20 रुपये का प्रॉफिट डिसाइड कर लिया ना तो उसको 20 का ही होगा, लेकिन उसको इधर लॉस ना अनलिमिटेड है। लेकिन अगर उसको लॉस अनलिमिटेड है ना, लेकिन वो इसको लिमिटेड कर लेता है, क्योंकि उसके पास ने बड़ा फंड लगाया है, उसके पास अक्ल है थोड़ी बहुत। अपने पास में इतनी अक्ल नहीं है कि अपन उसको ना वहाँ पर कुछ भी करके लिमिटेड कर ले। तो इसको तो यहाँ पर इतनी अक्ल है कि इसका प्रॉफिट तो लिमिटेड है, तो ये जब तक इसको बैठा रहेगा, जब तक इसको 20 रुपये का यहाँ पर नहीं मिलेगा ना 20 पॉइंट, तब तक ये बैठा रहेगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, 250 300 रुपये इतने मिले और अपन वहाँ से फरार होने की कोशिश करने लग जाते हैं। अपनी यही तो सबसे बुरी आदत है, अपनी यही तो आदत है कि अपन ने यहाँ पर प्रॉफिट तो भाई डिसाइड कर लिया 1000 का, लेकिन आप बैठे नहीं रहोगे। तो इसी वजह से मैं ये कंसेप्ट बना रहा हूँ कि आप जब को 1000 रुपये का प्रॉफिट है ना, तो वो 1000 रुपये का प्रॉफिट लेके ही आप निकलो। यहाँ पर आपने एंट्री बना ली है इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर आपका SL है। तो जब मार्केट यहाँ से निकलता है ना, तब आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लग जाता है ना, आप उसको यहीं पर एग्जिट मार देते हो। बल्कि मार्केट यहाँ तक आएगा, आपको प्रॉफिट में इतना देगा, लेकिन आप यहाँ तक नहीं रुकोगे और यहाँ से। लेकिन जब आपने यहाँ पर एंट्री बनाई और मार्केट यहाँ से जा रहा है ना SL के पास में, आप SL को और किसका लोगे? आपको लग रहा है कि मार्केट रिवर्स होगा, आपको लग रहा है कि मार्केट रिवर्स होगा, आप लॉस को बुक नहीं करते हो। ये आपकी सबसे बुरी आदत है। तो इसी वजह से मैं एक कंसेप्ट बनाया हूँ। तो अब देखिए अपना वो कंसेप्ट क्या है। देखो, मान लीजिए मैं रिस्क रिवार्ड की बात कर रहा हूँ, रिस्क, ठीक है, और रिवार्ड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि अपना रिस्क है 1, ठीक है। मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि अपन ना ओनली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मात्र अपन इन 4 दिन ही ट्रेडिंग करेंगे। तो टोटल अपने पास कितने दिन हो गए? 4, एक वीक में। टोटल वीक कितने हैं? 16। तो टोटल ट्रेड कितने हो गए? 16 ट्रेड हो गए अपने पास में, ठीक है। तो अपने पास में टोटल 16 ट्रेड हो गए हैं कुल मिला के। और मैं लूँगा 1 लोट, ओनली 1 लोट लूँगा, 1 लोट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ 1 लोट में, रिस्क ले रहा हूँ मैं 1 का, और रिवार्ड भी मैं ले रहा हूँ 1 का। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा रिस्क है ना 1 लोट में 500 रुपये का है, और मैं रिवार्ड भी डिसाइड कर चुका हूँ 500 का, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 500 रुपये का रिवार्ड लिया है ना रिस्क, तो मान लीजिए मैंने 8 ट्रेड लॉस में ले रहा हूँ मैं, और 8 ट्रेड मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा? यहाँ पर मेरे को कुल मिला के 4000 का लॉस हो गया है मेरे को। तो यहाँ पर मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा? 4000 का। तो मैं अगर इन दोनों को घटा दूँ ना, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट होगा? 0 रुपये का। मैं मतलब ब्रेक इवन पर हूँ। अपने को पूरी कैलकुलेशन में ना ब्रोकरेज नहीं जोड़नी है, तो मैं ब्रेक इवन पर हूँ। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया कि अपना रिवार्ड 1 और रिस्क 1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टोटल लॉस वाले ट्रेड कर दिए हैं मैंने 7, और मैंने प्रॉफिट वाले ट्रेड मैंने कर दिए हैं 9, ठीक है। तो अगर मेरे को 7 ट्रेड, और मैंने ले कितना रखा है? 500 रुपये का SL ले रखा है, और इधर मैंने ले रखा है वही 500 रुपये का SL, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे को यहाँ पर कितने का लॉस हुआ? 3500 का।
और मेरे को इतने इधर कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हुआ 4,500 का। तो कुल मिला के अगर मैं इन दोनों को घटा दूँ ना तो मेरे को होगा 1,000 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन भाई बात यहाँ पर कुछ हजम नहीं हो रही है। मैं तो बात मुझे हजम इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर इस जगह पर भाई साहब नो ट्रेड प्रॉफिट में देने हैं, बल्कि मेरी तो विनिंग प्रोबेबिलिटी मात्र 33% ही है। और नो ट्रेड प्रॉफिट में देना एक बिगिनर के हाथ में नहीं है भाई, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती। वो 7 ट्रेड लॉस में मात्र, तो इस वजह से अपन नो ट्रेड प्रॉफिट में दे ही नहीं सकते हैं। एक बिगिनर कभी भी नो ट्रेड प्रॉफिट में राइट नहीं कर सकता है, बिगिनर नहीं कर सकता। उसको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, तब जाके वो कंटिन्यूली नो ट्रेड प्रॉफिट में दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैंने सारा डाटा कैलकुलेशन चेंज करके अपना रिस्क रिवॉर्ड बनाया है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो अपना वही 1 रुपये का रिस्क है और 2 रुपये का अपना प्रॉफिट है, ठीक है। तो जब 1 रुपये का रिस्क है ना, तो मैंने वही 500 रुपये का स्टॉप लॉस लिया है, और इधर वो ही मैं 500 नहीं, अब की बार तो अपन 1,000 रुपये का प्रॉफिट लेंगे भाई, 1,000 रुपये का प्रॉफिट लेंगे। तो जब ये ही अपनी कैलकुलेशन है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस जगह पर 10 ट्रेड का स्टॉप लॉस खा लिया है, मैंने 6 ट्रेड प्रॉफिट में दे दिए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के बात क्या हुई कि मेरे को कितने का लॉस हुआ, यहाँ पर 5,000 रुपये का, और इधर मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ है, 6,000 का। तो कुल मिला के अपने को 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और वही बात है, ब्रोकरेज को मत जोड़ना भाई, घर में पैसा आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जाना नहीं चाहिए घर में से पैसा। तो 1,000 रुपये का हमने प्रॉफिट किया है इसके अंदर, और मात्र आपको 6 ट्रेड ही आपको प्रॉफिट में देने हैं भाई साहब, 6 ट्रेड ही। और मार्केट कभी कभार जो अपने 1,000 का प्रॉफिट डिसाइड किया ना, उससे ज़्यादा देके जाएगा। और 6 ट्रेड ना आपको बहुत बार तो मात्र 2 या 3 ट्रेड ही प्रॉफिट के देने होंगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब लेकिन ये 10 ट्रेड मैं आपको यहाँ पर लॉस के बता रहा हूँ ना, आपको ये 10 ट्रेड भी लॉस के नहीं होंगे। आपके ये लॉस भी मैं अभी जाके कम करने वाला हूँ, आपको ये 10 भी ट्रेड लॉस में नहीं देने। लेकिन आपको हमेशा से लाइफ में याद रखना है कि 1,000 रुपये का प्रॉफिट लोगे ना, तभी प्रॉफिट में रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। अगर आपने 500 रुपये का तो लॉस ले लिया है और 500 का लॉस खा लिया है, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आए ना, तो 250 रुपये पे 300 रुपये पे निकल रहे हो, और मार्केट जा रहा है 2,500, 3,000, 4,000 रुपये का प्रॉफिट दे रहा, फिर पछता रहे हो कि यार मैं इसको होल्ड कर लेता ना, तो भाई मैं भी प्रॉफिट में हो जाता, आज तो लंबा प्रॉफिट हो जाता। तो उस पछतावे को दूर करो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से अपना प्रॉफिट और एक्यूरेसी किस तरीके से इंक्रीज करनी है। अब देखो दोस्तों, आपको प्रॉफिट इस तरीके से इंक्रीज करना है। अब मान लीजिए कि मैंने आपको ना यहाँ पर एंट्री दी थी इस जगह पे कि ये वाली कैंडल लाइव में, कि इस कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनेगी इसका हाई तोड़ने के बाद में, ठीक है। और अगर ये लो टूटा तो यहाँ पे मार्केट डाउन आ जाएगा, इस तरीके से ऊपर ग्रीन कैंडल जाएगी, ठीक है। तो आपने मार्केट ऑर्डर लगा लिया यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर, चलो इसका मान लो तो 111 रुपये पर अपनी एंट्री हो गई, ठीक है। और मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया है यहाँ पर इस कैंडल का, ठीक है। तो कि भाई अगर इस कैंडल का लो टूटा ना, तो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा 9 रुपये का, ठीक है। अब मेरे को कहाँ तक प्रॉफिट लेना, मेरे को 18 रुपये तक का प्रॉफिट लेना है। तो क्या मार्केट गया है 18 रुपये तक? जी हाँ, मार्केट गया है। लेकिन जब मार्केट है ना, ये कहने में आसान है और वीडियो बनाने में भी आसान है। देखो, कहने में वीडियो बनाने में दोनों में आसान है ये चीज़, है ना, कि मार्केट अगर यहाँ पर देखो ये 18 पे जाके और यहीं से मार्केट तेज़ी से गिरा है, तो इतना तो हमें एग्जिट करने का टाइम नहीं मिलेगा बहुत बार, ठीक है। कहने में आसान है कि भाई यहाँ पर देखो 18 में जाके आ गया, आप एग्जिट कर लेते, कहने में आसान है, लेकिन उस वक्त आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, पहले अपने को करना यह है कि जैसे ही ये कैंडल यहाँ से इंक्रीज हुई ना, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी, तो आप बस थोड़ी देर बैठे रहो, बस थोड़ी सी बस छाती को गाढ़ी कर लो, आप मजबूत कर लो, बस थोड़ा सा और मजबूत कर लो कि यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए ना, तो जब वो कैंडल और ऊपर जाने लगे ना ग्रीन बन के यहाँ पर, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ले आओ,
इस कैंडल के हाफ का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसके यहाँ पे लोगे ना, इस कैंडल में यहाँ पर लोगे ना इसका स्टॉप लॉस, तो बहुत बार हिट हो जाएगा, वीक आ जाएगी। तो इसके हाफ में ले आओ, इसके हाफ में ले आओ, ताकि इतना ये लंबा प्रॉफिट ना निकले ना। अगर आप ना बैठे रहोगे ना कि मैं तो 1:2 मिलेगा ना, 1000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ना, मैं तो तभी निकलूँगा, तो ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि ऐसे में आप ज़्यादा लॉस में रहोगे, ठीक है। तो आपने जैसे ही एक ट्रेड लेना, यहाँ पर एंट्री बनाई, ठीक है, आपको बस 1:2 की कोशिश करते रहनी है, 1:2 की कोशिश करते रहनी है कि मैं तो नहीं निकलूँगा उससे पहले। अब यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ पर इस जगह पे, तो आपने 111 पर एंट्री की थी और यहाँ पर ये मार्केट आ गया 114 पे। मान लो कि यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया और ये आके 100 इस तरीके से हिट कर दिया, तो आपको 114 पे है ना, तो आपको 150 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर 150 का। लेकिन ये कम नहीं है, खूब है 150 रुपये का। अगर यहाँ पर 1:2 के लिए बैठे रहते ना, तो ये 150 का 150 भी हाथ में नहीं आता और निकल जाता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर एक और कैंडल ये क्लोज कर दी, ये कैंडल क्लोज कर दी ना, तो फिर अपन यहाँ पर इसको और यहाँ पर आगे किसका लेंगे, यहाँ पर इस जगह पे। अब कितने पे आ गया है, 120 रुपये पे, ठीक है। यहाँ पे 111 पे एंट्री की थी अपनी, 120 पर आ गया, तो 9 रुपये का 450 का, ठीक। अभी भी आपको बुक नहीं करना है इस प्रॉफिट को, ठीक। जब तक ये ट्रेल किया है ना, या तो ये हिट ना हो जाए या आपको 1:2 ना मिल जाए, ठीक है। अब मार्केट आ गया है यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रहा और ये कैंडल भी ऊपर क्लोज होगी। तो अब अपने एसएल को इस जगह पर ले आओ, इस जगह पर अपना एसएल ले आओ। आपको 1:2 मिला है ना, 1:2 मिल गया, तो अब आप उस 1:2 को एग्जिट मत मारो, ठीक है। या तो आप 1:2 पे एग्जिट मार दो, दो तरीके हैं, या तो आप 1:2 पे एग्जिट मार दो, ठीक है, या आप अपने एसएल को ट्रेल करो। अगर आप यहाँ पर एसएल को ट्रेल करोगे ना, तो आपको बहुत बार ना बहुत ही लंबे लंबे प्रॉफिट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया ना, कि यहाँ पर फिर यहाँ पर एग्जिट कर दिया और फिर अरे यार बहुत अच्छा किया मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, नहीं तो ये इतना लंबा प्रॉफिट मेरे से ये लॉस हो जाता है, यहाँ से रिवर्स हुआ ना, ये लॉस हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है और मेरे को बहुत ही कम मिलता। तो ये आदत तो बहुत ही ख़राब है। मार्केट में अपने पास अनलिमिटेड प्रॉफिट है ना, तो उसका फ़ायदा उठाना हमको, बस कैसे भी करके जो अनलिमिटेड प्रॉफिट है ना उसका फ़ायदा उठाना। तो बस एसएल को ट्रेल करते जाओ, एसएल को ट्रेल करो। ट्रेलिंग एसएल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो वो अच्छी बात है। देखो आप ट्रेल करते जाओगे ना, तो आपको 1:2 आराम से मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर आया मार्केट, ठीक है, इस जगह पर आया। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज करी, आपने यहाँ पे एसएल लिया। अब अगली कैंडल नीचे क्लोज हो गई ना, तो अपना एसएल इसके यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो अब आपने अपना एसएल यहाँ पर इस कैंडल के लो पर ले आया, तो अब आपको कितने पॉइंट मिले, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको और मैं नहीं ले आता हूँ यहाँ पे अपना पोजीशन। तो यहाँ पे अपन ने एंट्री की थी इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर अपनी एंट्री थी, एसएल थी, और अपन ने यहाँ पर एग्जिट करा है इस जगह पे। तो अपन को कितने पॉइंट मिले हैं यहाँ पर, 12 पॉइंट, ठीक है, 12 पॉइंट मिल गए। अपन को 1:2 तो नहीं मिला, लेकिन बहुत बार है ना अपने को ज़्यादा मिल जाएगा, इससे ज़्यादा। अपन बायर है ना, तो इससे बहुत बार ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अपन ने अगर एग्जिट मार दी ना इस जगह पर, तो अपन मतलब बहुत ही ज़्यादा पछता हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो अपने को एग्जिट नहीं मारना, कम से कम 2-3 महीने तक ना आपको एसएल ट्रेल करता ना। आपको ट्रेलिंग एसएल में एसएल खाना है, आपको ना ट्रेलिंग एसएल में एसएल खाना है कम से कम 2 या 3 महीने तक। ये आदत जब आप अपने अंदर ढाल लोगे ना, ये आदत आपके बहुत ही काम आएगी, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी आपके ये आदत। तो आपको ट्रेलिंग एसएल में एसएल खाना है और 1:2 से कम का लेना ही नहीं है आपको। 1:2 मतलब कि ट्रेलिंग एसएल में एसएल खा लो। और ट्रेलिंग एसएल ये नहीं है कि इस पे कर लिए, ट्रेलिंग एसएल यहाँ तक का होना चाहिए, तकरीबन यहाँ तक का, ताकि मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा बहुत रुक जाए ना, इस तरीके से ऐसे करके वापस जाए ना, तब आपको प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट इस वीक के ले आओगे ना, तब आप एसएल खा लोगे, फिर तो ये मान लो कि बहुत ही बुरी आदत है। जैसे कि अपन देखो यहाँ पे कि और अपन कहाँ पर एंट्री कर सकते थे, कि जैसे कि मैंने आपको इस कैंडल के हाई पे बोला था ना, इस कैंडल के हाई पे लाइव में मैंने आपको एंट्री के लिए बोला था कि आप ऐसे इस कैंडल पे यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही, कितने बजे की कैंडल है, ये कैंडल है भाई 12:30 की, ठीक है। तो 12:30 कहाँ पर है, ये 12:25, 12:30, ठीक है। अब मैं 12:30 की कैंडल पे यहाँ पर मैं एंट्री बना लेता हूँ। ये मैंने एंट्री बना ली है, ठीक है। और ये मेरा एसएल हो गया 10 रुपये का, ठीक है। तो अब मेरे को टारगेट कितना लेना है, मेरे को लेना है टारगेट 20 रुपये। तो ये मेरे को देखो 20 रुपये यहाँ पर जाके मिला है, इस जगह पर जाके मेरे को मिला है, ठीक है। अपन बायर है ना, तो अपनी बस ये ही हालत है,
मार्केट इतना साइड वे होके गया है, फिर जाके अपने को टारगेट मिला है। अब देखो अपन ने यहाँ पे ले आया, अपन ने पहला क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर तो अपनी एंट्री हो गई थी, इसको ऊपर गए, ठीक है। अपन ने फिर यहाँ से अपना एसएल यहाँ पर ले आए, यहाँ पे अपना एसएल ले आए अपन, ये ऊपर है, ठीक है। अपन ने एसएल इस कैंडल के लो के नीचे ले आया, फिर अगली कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, फिर अपन ने अपना एसएल यहाँ पे लेके आओगे ना बिना विक वाली कैंडल पे, तो आपका एसएल हिट होगा। विक वाली कैंडल होनी चाहिए, तो आप बस बैठे रहो मार्केट को, अगर विक बनाती है तो जब तक आपको 1:2 देखो ये वाला साइड होगा ना, अब ये इतनी लंबी विक बनाई ना, तो इसको एसएल हिट करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा फिर। तो जैसे ये विक बनाई, अब अपना एसएल यहाँ पे ले आओ, इस जगह पे ले आओ, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया, अब अपना एसएल ना इस कैंडल के नीचे ले आओ। अब लेना चाहो ना तो इस कैंडल के लो के नीचे ले आओ, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा कि एसएल को यहीं पे रहने दो। जब तक आपको ना 1:2 का ना मिले ना, तब तक आप बैठे रहो, उस स्विंग पर एसएल ट्रेल करो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर ही आ गया, इस स्विंग पे ले आओ, फिर एसएल को यहाँ पे ले आओ, फिर एसएल को इस स्विंग पर ले आओ। तो अगर आपने यहाँ पर फिर ऐसे ऊपर गया, यहीं पर, यहाँ पर तो मार्केट फ्लो में था, ताकि यहाँ पर अपने को तो अपने टारगेट के पास में ही थे, तो टारगेट में जब आप पास में रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन यहाँ टारगेट के पास में नहीं है, तो लॉस लेने से अच्छा है ना कि आप ट्रेल कर लो, तो इस तरीके से ट्रेलिंग कर लो। जब तक आप यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे बहुत बीच में भी निकाल लिए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर यहाँ पर निकाला ना इसी कैंडल में फ्लो में लेके, तो आप सबसे बुरी कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो ऐसी चीज़ों में। तो आपको ना 2 या 3 महीने तक ट्रेलिंग एसएल का यूज करना है, ट्रेलिंग एसएल का, ठीक है। ऐसे एग्जिट नहीं करना है, आपको ट्रेलिंग एसएल का यूज करना है। और 1:2 का तो आपको टारगेट लेना ही है। 1:2 से कम लिए तो आप ये मान लो कि प्रॉफिट में नहीं हो पाओगे। आपको मात्र 6 ट्रेड ही तो प्रॉफिट में देने हैं, मात्र 6 ट्रेड आपको प्रॉफिट में देने हैं। तो दोस्तों कुल मिला के मैं क्लास को ना समराइज करूँ ना, तो आपको ना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। 1:2 के अलावा आपको कोई भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करना। आपको जैसे ही 1:2 मिला ना, आप चाहो तो 1:2 पे ना उसको एग्जिट कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ ना, देखो आप और चीज़ फॉलो कर रहे हो ना, तब भी आप लॉस में, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ना 1:2 के साथ में एसएल ट्रेल करो। जैसे 1:2 मिला, आप एसएल को ट्रेल कर लो, ठीक है। उसके बाद में 1:3, 4 इनकी कल्पना करो कि आपको वो चीज़ें भी मिल जाए, ठीक है। आपको मात्र ना भाई 10 में से 6 ट्रेड सही करने हैं। आपको 16 में से 6 ट्रेड को सही करो और 10 ट्रेड में आप स्टॉप लॉस खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्रॉफिट में रहोगे। और यही भाई, ये प्रॉफिट कम नहीं है, 6 ट्रेड का प्रॉफिट कम नहीं है भाई। ऑप्शन बायर तो इतना ही कमाता है और ऑप्शन सेलर भी इतना ही कमाता है। लेकिन आप क्या सोचते हो कि किसी ने पीएनआर बता दिया, उसने एक दिन में 1 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया। इस साइकोलॉजी से निकलो, हम ऑप्शन बायर है। ये जो प्रॉफिट है ना 6 ट्रेड का, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये काफ़ी है। आपको मैंने वो 10 ट्रेड लॉस में बताए ना, तो आपको 10 ट्रेड लॉस में नहीं होंगे। आप जब ऐसा ट्रेल करोगे ना, तब आपके वो 10 में से भी 5-6 ट्रेड ही स्टॉप लॉस में जाएंगे। लेकिन जब आपके दिमाग में ये रहेगा ना कि भाई 10 ट्रेड अगर लॉस में चले जाएंगे ना, तब भी मैं लॉस में नहीं रहूँगा, तो आपकी साइकोलॉजी बेटर रहेगी और बेटर साइकोलॉजी से आप ट्रेड कर पाओगे। दोस्तों मैं अंत में यही आपको कहना चाहता हूँ ना कि अगर आपने इस कंसेप्ट को 1 महीने 2 महीने फॉलो किया और उसके बाद में भी अगर आप लॉस में हो ना, तो भाई अपने इस चैनल को ना आप अनसब्सक्राइब कर देना। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई खुल के बोल रहा है ना कि आप अगर इस कंसेप्ट को फॉलो किए, अगर आप लॉस में रहे ना, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। देखो मैं खुद भी प्रॉफिटेबल ना इसी चीज़ से बना था, इसी कंसेप्ट से बना था, तो आपको ये कंसेप्ट फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे अगली क्लास ना और भी ज़बरदस्त आएगी, तो चैनल पर बने रहना। धन्यवाद।